नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे न्यू यूट्यूब चैनल जीके बाज में। हम आपको बताने वाले हैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आरओ हो या यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी स्टेट अवार्ड के लिए जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उस परीक्षा के लिए हो, किसी के लिए हो, आप बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 यह दिया गया है फीफा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो को, इनको दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। यह अवार्ड जो दिया गया है दुबई में 12वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह वहाँ पर आयोजित किया गया था, वहीं पर यह पुरस्कार दिया गया है। 12वां मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम क्रिएटिव अवार्ड, ये खेल के प्रति इनकी बहुत ही गहरी लगन है, इन्हीं के नाम पे अवार्ड रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कमेंट करके आप बताइए कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है स्टैटिक जीके को लेकर। चलिए अगला प्रश्न। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की मान्यता मिली है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। ये एशिया में 5वें स्थान पर है, जो रात के आकाश की रक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकता है। भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है, ये बात भी आपको याद रखना है। कुल 54 टाइगर रिजर्व अब तक बना दिए गए हैं। एनटीसीए के साइट पर आप जाकर देखेंगे, मिल जाएगा। अगला प्रश्न। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। और इस बार भारतीय सेना दिवस 2024 का विषय क्या है? राष्ट्र की सेवा में। याद रखना है, राष्ट्र की सेवा में इस बार का विषय है। इस वर्ष परेड का नेतृत्व लखनऊ स्थित सेना की मध्य कमान द्वारा किया गया। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। 15 जनवरी को 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस से पदभार ग्रहण किया था। तो 15 जनवरी को जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, जनरल थे के.एम. करियप्पा, उन्होंने ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस से पद ग्रहण किया था, इसीलिए 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी को 2024 में 8वां सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस भी मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? जो सेना में जितने भी रिटायर, जो सेवानिवृत्त जो भी सैनिक हैं, जो जनरल हैं, कर्नल, जो भी पद लोग हैं, उनको सम्मानित करने के लिए उनके याद में ये 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। मुनव्वर राणा एक बहुत बड़े शायर थे और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 71 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। 2014 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उर्दू साहित्य और कविता में योगदान के लिए इनको जाना जाता था। उर्दू साहित्य में, कविता में, शायरी के लिए इनको जाना जाता था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इनकी सबसे लोकप्रिय जो कविता थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस है भारत में, वो थी माँ के नाम से कविता लिखा था इन्होंने। 2014 में इनकी एक पुस्तक है शाहदाबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। पूछा जा सकता है, अब ये पूछा जाएगा शाहदाबा पुस्तक के लेखक कौन है। ऐसे पुस्तकों से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। बहुत बड़ा उत्सव है, बीकानेर में बहुत ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, वहाँ पर बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये राजस्थान के सांस्कृतिक अर्थात उनके कल्चरल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा। और केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, जहाँ पर महिलाओं का प्रवेश निषेध है। इसके लिए महिलाओं ने काफ़ी प्रयास किया, अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। तो केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति का उत्सव एक मनाया गया, जिसका नाम है मकराबिलक्कू उत्सव। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्सव से, मेले, नाच गान से जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, वो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मकराबिलक्कू उत्सव केरल में मनाया गया, ध्यान रखिएगा। और ये मनाया गया था मकर संक्रांति थी 15 जनवरी 2024 को, तो ये मनाया गया है। एक और बात ध्यान रखिएगा, सबरीमाला मंदिर में किस देवता की मूर्ति है वहाँ पर? तो वहाँ पे है भगवान अयप्पा का, आपको याद रखना है, भगवान अयप्पा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भगवान अयप्पा। जबकि ये ब्रह्मचारी हैं, यहाँ पर स्त्री प्रवेश निषेध है। इस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित माना जाता है, भगवान अयप्पा के लिए। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल जीके बाज को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और सभी लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।